मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंडियन ज्योग्राफी। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला टॉपिक है हिमालय का सामान्य परिचय और उसका विस्तार। पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर उसका विस्तार देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिमालय भूगर्भीय रूप से किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? आंसर, युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित है ये। हिमालय का विस्तार पश्चिम में किस नदी से पूर्व में किस नदी तक है? पश्चिम में सिंधु नदी से पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? 2400 किलोमीटर। हिमालय की चौड़ाई पश्चिम कश्मीर की ओर कितना है? 400 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की चौड़ाई कितनी रह जाती है? 150 मतलब 150 किलोमीटर। हिमालय के किस भाग में ऊंचाई की अधिक विविधता पाई जाती है? पूर्वी भाग में। हिमालय विश्व की कौन सी पर्वत श्रेणी है सर्वाधिक ऊंची और तीसरी सबसे लंबी लंबी पर्वत श्रेणी है हिमालय? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति कब शुरू हुई थी? लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व। हिमालय के उत्थान के प्रमाण आज भी कहाँ मिलता है? नदी छतों के निरंतर होने वाले उत्थान और पीर पांचाल श्रेणी में ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेपों से। पीर पांचाल श्रेणी में झील निक्षेप कितनी ऊंचाई पर मिलते हैं? 1500 से 1850 मीटर में। पीर पांचाल श्रेणी में झील निक्षेप कितनी ऊंचाई पर मिलती है? 1500 से 1850 मीटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिमालय की उत्पत्ति का सिद्धांत। क्वेश्चन 11, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत किससे संबंधित है? पर्वतों की उत्पत्ति से। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत किससे संबंधित है? पर्वतों की उत्पत्ति से। कोबर के अनुसार हिमालय के स्थान पर कौन सी भूसन्नति है? टेथिस भूसन्नति। कोबर के अनुसार हिमालय के स्थान पर कौन सी भूसन्नति है? टेथिस भूसन्नति। टेथिस सागर के उत्तर में कौन सा भूभाग है? अंगारा लैंड। टेथिस सागर के उत्तर के भूभाग कौन सा है? अंगारा लैंड। टेथिस सागर के दक्षिण में कौन सा भूभाग है? गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के दबाव से किस पर्वत का निर्माण हुआ? हिमालय और कुनलून पर्वत का। हिमालय और कुनलून पर्वत का। वहन से अप्रभावित टेथिस के मध्यवर्ती भाग को क्या कहा जाता है? तिब्बत का पठार। वहन से अप्रभावित टेथिस के मध्यवर्ती भाग को क्या कहा जाता है? तिब्बत का पठार। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? मार्गन और आइजैक। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन थे? मार्गन और आइजैक। हिमालय की उत्पत्ति किन दो प्लेटों के टकराव से हुई है? भारतीय प्लेट और यूरेशियाई प्लेटों के टकराव से। हिमालय की उत्पत्ति किन दो प्लेटों के टकराव से हुई है? भारतीय प्लेटों और यूरेशियाई प्लेटों के टकराव से। भारतीय प्लेट किस दिशा में गति कर रही थी? उत्तरी पूर्वी दिशा में। उत्तरी पूर्वी दिशा में। बृहद हिमालय का निर्माण किस भूवैज्ञानिक युग में हुआ था? इओसीन और ओलिगोसीन कल्प में। बृहद हिमालय का निर्माण किस भूवैज्ञानिक युग में हुआ था? इओसीन व ओलिगोसीन कल्प में। लघु हिमालय का निर्माण किस काल के अवसादों के बलन से हुआ है? मायोसीन कल्प। मायोसीन कल्प के अवसादों से लघु हिमालय का निर्माण हुआ है। लघु हिमालय के वलन का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लीस्टोसीन कल्प में। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ था? प्लीस्टोसीन कल्प में। प्लेस्टोसीन व होलोसीन कल्प किस महाकल्प के भाग है? नियोजोइक महाकल्प के। प्लेस्टोसीन व होलोसीन कल्प किस महाकल्प के भाग है? नियोजोइक महाकल्प के। पोटबार क्षेत्र के अवसादों के बलन से किस श्रेणी का विकास हुआ? लघु हिमालय का। पोटबार क्षेत्र के अवसादों के बलन से किस श्रेणी का विकास हुआ है? लघु हिमालय का। हिमालय का उत्थान वर्तमान में क्या दर्शा रहा है? हिमालय का उत्थान वर्तमान में यह दर्शा रहा है कि अभी भी यह युवा पर्वत है। ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांस हिमालय। उसके ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। ट्रांस हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? पार हिमालय के नाम से। ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम की श्रेणी। ट्रांस हिमालय का निर्माण किस सागर के अवसादों से हुआ? टेथिस सागर के। क्या ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय के साथ हुआ था? नहीं, यह हिमालय से भी प्राचीन है। ट्रांस हिमालय किसका भाग माना जाता है? यूरेशियन प्लेट का। ट्रांस हिमालय किसका भाग माना जाता है? यूरेशियन प्लेट का। ट्रांस हिमालय वर्ष भर कैसा रहता है? हिमाच्छादित, बर्फ से ढका हुआ रहता है। ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का अभाव क्यों है? क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई और अत्यधिक ठंड के कारण। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली 3 मुख्य श्रेणियां कौन सी है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख और जास्कर आता है। भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? काराकोरम श्रेणी। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? K2, गॉडविन ऑस्टिन।
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। K2 किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? काराकोरम श्रेणी पे। काराकोरम श्रेणी का विस्तार पूर्व में कहाँ तक है? तिब्बत तक। तिब्बत में काराकोरम को किस नाम से पुकारा जाता है? कैलाश श्रेणी से। तिब्बत में काराकोरम को किस नाम से पुकारा जाता है? कैलाश श्रेणी से। काराकोरम के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? लद्दाख पर्वत का। काराकोरम के दक्षिण में कौन सा श्रेणी है? लद्दाख पर्वत। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सी है? राकापोसी। विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कौन सा है? राकापोसी। राकापोसी शिखर किस श्रेणी पर स्थित है? लद्दाख श्रेणी पर। राकापोसी शिखर किस श्रेणी पर स्थित है? लद्दाख श्रेणी पर। लद्दाख श्रेणी किन दो नदियों के मध्य स्थित है? श्योक और सिंधु नदी। लद्दाख श्रेणी किन दो नदियों के मध्य स्थित है? लद्दाख श्रेणी श्योक और सिंधु नदी के बीच। श्योक नदी लद्दाख श्रेणी के किस दिशा में बहती है? उत्तर में। श्योक नदी लद्दाख श्रेणी के किस दिशा में बहती है? उत्तर दिशा में। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी के किस दिशा में बहती है? दक्षिण दिशा में। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी के दक्षिण दिशा में बहती है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से। तिब्बत के चोमायुंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी भारत में किस दिशा में प्रवाहित होती है? सिंधु नदी भारत में उत्तर पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। लद्दाख और जास्कर श्रेणियों के मध्य कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पे। लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? दाहिने तट पर स्थित है। जास्कर श्रेणी हिमालय के किस भाग के समानांतर चलती है? मुख्य हिमालय रेंज बृहद हिमालय के समानांतर। जास्कर श्रेणी का विस्तार दक्षिण पूर्व में किस नदी तक है? ऊपरी करराली नदी तक। ऊपरी करराली नदी तक जास्कर श्रेणी का विस्तार दक्षिण से पूर्व की ओर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के मध्य कौन सी नदी बहती है? सिंधु नदी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पे। लेह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? दाहिने तट पे। जास्कर श्रेणी हिमालय के किस भाग के समानांतर चलती है? मुख्य हिमालय रेंज। जास्कर श्रेणी का विस्तार दक्षिण पूर्व में किस नदी तक है? ऊपरी करराली नदी तक। जास्कर श्रेणी में पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है? सुरु नदी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बृहद हिमालय, ग्रेट हिमालयन। फर्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट हिमालयन का बृहद हिमालय के अन्य नाम क्या है? सर्वोच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय। बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय से कौन अलग करता है? इंडो सांगपो सच्चर जोन ISZ। बृहद हिमालय को ट्रांस हिमालय से कौन अलग करता है? इंगो सांगपो सच्चर जोन ISZ। हिमालय की सभी श्रेणियों में सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय। हिमालय की सभी श्रेणियों में सबसे ऊंची श्रेणी है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर। इंडो सांगपो सच्चर जोन का भौगोलिक महत्व क्या है? यह ट्रांस और बृहद हिमालय की विभाजन रेखा है। इंडो सांगपो सच्चर जोन का भौगोलिक महत्व क्या है? यह ट्रांस और बृहद हिमालय की विभाजन रेखा है। हिमालय की चौड़ाई पूर्व में कम क्यों है? वहाँ दबाव बल अधिक है, इसलिए हिमालय की चौड़ाई पूर्व में कम है। हिमालय की उत्तर की ओर की ढाल कैसी है? मंद ढाल है। हिमालय की दक्षिण की ओर की ढाल कैसी है? तीव्र ढाल है। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटकर गार्ज बनाती है? लद्दाख और जास्कर को। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी को काटकर गार्ज बनाती है? लद्दाख और जास्कर को। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु किस पर्वत तंत्र में आता है? ट्रांस हिमालय में। भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु किस पर्वत तंत्र में आता है? ट्रांस हिमालय में। नियोजोइक महाकल्प के किस काल में हिमालय का अंतिम निर्माण चरण पूरा हुआ? होलोसिन काल में। नियोजोइक महाकल्प के किस काल में हिमालय का अंतिम निर्माण चरण हुआ था? होलोसिन युग में। भूसन्नति का क्या अर्थ है? संकरे और छिछले जलीय भाग। भूसन्नति का अर्थ है संकरे और छिछले जलीय भाग। हिमालय के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? पूर्वी भाग में। हिमालय के किस भाग में वर्षा अधिक होती है? पूर्वी भाग में। लद्दाख श्रेणी की भौगोलिक स्थिति क्या है? काराकोरम के दक्षिण और जास्कर के उत्तर। काराकोरम के दक्षिण और जास्कर के उत्तर में लद्दाख श्रेणी है।
नेक्स्ट हमारा है तिब्बत का पठार किन दो श्रेणियों के बीच का मध्यवर्ती पिंड है? कुनलून और हिमालय का। कुनलून और हिमालय का। तिब्बत का पठार किन दो श्रेणियों के बीच का मध्यवर्ती पिंड है? कुनलून और हिमालय का। हिमालय पर्वतमाला का आकार कैसा है? चापाकार। हिमालय पर्वतमाला का आकार कैसा है? चापाकार। सिंधु नदी जास्कर श्रेणी के किस ओर बहती है? उत्तर की ओर। सिंधु जो नदी है जास्कर श्रेणी के किस ओर बहती है? उत्तर की ओर। ट्रांस हिमालय में पाई जाने वाली चट्टानें मुख्यतः किस प्रकार का है? ट्रांस हिमालय में पाए जाने वाले चट्टानें अपसादी टेथिस सागर के मलबे से बना हुआ है। बृहद हिमालय की आंतरिक संरचना किससे बनी होती है? बृहद हिमालय की आंतरिक संरचना ग्रेनाइट और नीस से बनी होती है। समानता भूगर्भ ज्ञान है ये। हिमालय के किस खंड को हिमाद्री कहा जाता है? बृहद हिमालय को, क्योंकि यह सदैव बर्फ से ढका हुआ होता है। काराकोरम श्रेणी को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? कृष्णगिरी। काराकोरम श्रेणी को प्राचीन में क्या कहा गया था? कृष्णगिरी। हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा है? शिवालिक। कश्मीरी हिमालय में करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? जाफरान केसर की खेती के लिए। केसर की खेती के जाफरान जिसे केसर कहते हैं। कश्मीरी हिमालय में करेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? जाफरान केसर की खेती के लिए। सोप नदी किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। हिमालय की कौन सी श्रेणी सबसे अधिक निरंतर है? बृहद हिमालय। सिंधु और सांगपो नदियाँ किस संरचना के साथ बहती है? इंडो सांगपो संचर जोन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया महाद्वीप का। गोंडवाना लैंड का हिस्सा वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? प्रायद्वीपीय पठार। अंगारा लैंड का आधुनिक हिस्सा कौन सा? यूरेशियाई प्लेट। मायोसीन कल्प में किस श्रेणी का उत्थान हुआ था? लघु हिमालय का। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में सबसे आधुनिक सिद्धांत कौन सा है? प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। दक्षिण की ओर हिमालय का ढाल कैसा है? उत्तल कॉन्वेक्स। और उत्तर की ओर नतोदर कॉनकेव। दक्षिण की ओर उत्तल और उत्तर की ओर नतोदर। हिमालय की लंबाई भारत के किस राज्य तक फैला हुआ है? हिमालय की जो लंबाई है लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। लद्दाख झारखंड कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हिमालय की लंबाई। सिंधु गाज की गहराई कितनी है? लगभग 5200 मीटर। केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। 8611 मीटर। लद्दाख के पठार की स्थिति क्या है? लद्दाख का पठार की स्थिति काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के बीच में है। तिब्बत में सांगपो किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। बृहद हिमालय की चौड़ाई कितनी है? लगभग 25 किलोमीटर चौड़ाई। हिमालय पर्वतमाला किन देशों में फैली है? हिमालय जो है पर्वतमाला भारत, नेपाल, भूटान, चीन, पाकिस्तान इसमें फैली हुई है। ट्रांस हिमालय का मुख्य विस्तार किस क्षेत्र में है? जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित दीवार के समान पर्वत कौन सा है? हिमालय। बलन फोल्डिंग की प्रक्रिया से किन पर्वतों का निर्माण होता है? बलित पर्वत का। अवसादों के जमाव से बनने वाली स्थलाकृतियाँ क्या कहलाती है? भूसन्नति। सुरु नदी किस श्रेणी की प्रमुख नदी है? जास्कर श्रेणी की प्रमुख नदी है। हिमालय की किस श्रेणी में दर्रे सबसे ऊंचे होते हैं? बृहद हिमालय में। हिमालय की किस श्रेणी में दर्रे सबसे ऊंचे होते हैं? बृहद हिमालय में। नियोजोइक महाकल्प के प्रमुख विभाजक कौन से हैं? टर्शरी या क्वार्टिनरी कल्प। नियोजोइक महाकल्प के प्रमुख विभाजन कौन से हैं? टर्शरी या क्वार्टिनरी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिमालय का विस्तार और चोटियाँ। हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक किन दो चोटियों के बीच है? नंगा पर्वत से नामचा परवा के बीच। नंगा पर्वत से नामचा परवा के बीच हिमालय का विस्तार पश्चिम से पूर्व की ओर किन दो चोटियों के बीच है? नांगा पर्वत से नामचा पर्वत तक। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस हिमालय श्रेणी का हिस्सा है? बृहद हिमालय का। माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर। 8848 मीटर माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम में। हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी कौन सी है? पश्चिम में है नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में जो है वे। हिमालय की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा पर्वत जो कि तिब्बत में है। धौलागिरी चोटी किस देश में स्थित है? नेपाल में। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल में। मकालू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8484 मीटर। मकालू पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8481 मीटर, जबकि हमारी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में। त्रिशूल और बद्रीनाथ चोटियाँ किस हिमालयी राज्य में है? उत्तराखंड में। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम में बताएं। हिमालय की चोटियों का सबसे पूर्व में हमारा है नामचा परवा, फिर कंचनजंगा आती है, फिर मकालू, फिर एवरेस्ट, फिर मनसालू, धौलागिरी, फिर अन्नपूर्णा। पूर्व से पश्चिम की ओर बताते हैं। नामचा परवा, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। बंदर पूंछ और कामेट चोटियाँ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बंदर पूंछ और कामेट चोटियाँ कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, कंचनजंगा। गॉडविन ऑस्टिन भी से बोलते हैं। कितना है? 8,611 मीटर। गुरुला मंदाता शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7,728 मीटर। गुरुला मंदाता शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7,728 मीटर। मकालू पर्वत किस देश में स्थित है? नेपाल में। मकालू पर्वत किस देश में स्थित है? नेपाल में। मकालू पर्वत किस देश में स्थित है? नेपाल में। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। नंगा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 8,126 मीटर। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7,117 मीटर। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई कितनी है? 7,817 मीटर। कामेट चोटी की ऊंचाई कितनी है? कामेट चोटी की ऊंचाई 7,756 मीटर। कामेट चोटी की ऊंचाई 7,756 मीटर। लघु या मध्य हिमालय। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, कलर चेंज, कौन सा कलर लूँ? ग्रीन कलर। लघु या मध्य हिमालय। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। बृहद हिमालय और लघु हिमालय को कौन सी रेखा अलग करती है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। लघु हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर की। लघु हिमालय की औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर। लघु हिमालय का निर्माण किन शैलों से हुआ है? अत्यधिक संपीड़न तथा परिवर्तित शैलों से। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? लघु हिमालय का। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? लघु हिमालय का। धौलाधार और महाभारत श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती है? लघु हिमालय में। धौलाधार और महाभारत श्रेणियाँ कहाँ पाई जाती है? लघु हिमालय में। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल शिमला और मसूरी किस श्रेणी में है? लघु हिमालय में। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शिमला और मसूरी किस श्रेणी में? लघु हिमालय में। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के मध्य स्थित है? बृहद हिमालय और लघु हिमालय। कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के मध्य है? बृहद और लघु के मध्य में। लाहुल स्पीति और कुल्लू कांगड़ा घाटियाँ कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में। लाहुल स्पीति और कुल्लू कांगड़ा घाटियाँ कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में। मर्ग जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग क्या है? ये सब जो जितने भी मर्ग है वो लघु हिमालय के अल्पाइन चारागाह कश्मीर में लघु हिमालय के अल्पाइन चारागाह को मर्ग बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया, उत्तराखंड में हिमालय के चारागाहों को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड में चारागाहों को बुग्याल या पयार बोला जाता है। उत्तराखंड में चारागाहों को बुग्याल या पयार कहा जाता है। नैनीताल और चकरात पर्यटन स्थल किस हिमालय का भाग है? लघु हिमालय का। नैनीताल और चकरात पर्यटन स्थल किस हिमालय का भाग है? लघु हिमालय का। रानीखेत पर्यटन स्थल किस राज्य और श्रेणी में है? उत्तराखंड राज्य में और लघु हिमालय श्रेणी में। रानीखेत पर्यटन स्थल। लघु हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण और लंबी श्रृंखला कौन सी है? पीर पांजाल। नाग टिब्बा श्रेणी कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में। नाग टिब्बा श्रेणी कहाँ स्थित है? लघु हिमालय में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा शिवालिक या बाह्य हिमालय जिसे बोलते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? शिवालिक और लघु हिमालय को कौन अलग करता है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक और लघु हिमालय को अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 10 से 50 किलोमीटर की। शिवालिक की ऊंचाई का विस्तार 900 से 1100 मीटर। शिवालिक की ऊंचाई का विस्तार है 900 से 11 मीटर का। और शिवालिक श्रेणी का औसत चौड़ाई है 10 से 50 किलोमीटर का। शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 40 नंबर का। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच की घाटियों को पश्चिम में क्या कहा जाता है? पश्चिम में इसे दून कहा जाता है जैसे कि देहरादून। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य स्थित पूर्वी घाटियों को क्या कहा जाता है? द्वार। पश्चिमी मतलब घाटियों को दून और पूर्वी घाटियों को द्वार कहा जाता है जैसे कि हरिद्वार। शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य स्थित पूर्वी घाटियों को क्या कहा जाता है? द्वार, जैसे हरिद्वार। शिवालिक का निचला भाग जो दलदली और वनाच्छादित है क्या कहलाता है? तराइन प्रदेश। शिवालिक क्षेत्र अन्य श्रेणियों से किस प्रकार भिन्न है या विखंडित रूप से मिलती है? दून घाटी का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कौन सा है? देहरादून।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ और पर्वत। पूर्व में जो हमारे इंडिया में पहाड़ हैं और पर्वत हैं उसके बारे में। पूर्वोत्तर भारत में हिमालय की पहाड़ियों की दिशा क्या है? उत्तर से दक्षिण। पूर्वोत्तर में हमारे हिमालय की पहाड़ियों की दिशा है उत्तर से दक्षिण की ओर। अरुणाचल प्रदेश में स्थित प्रमुख पहाड़ी कौन सी है? पटकाई बूम। पटकाई बूम। नागालैंड की प्रमुख पहाड़ियाँ कौन सा है? नागा पहाड़ियाँ। मणिपुर और मिजोरम की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? मणिपुर पहाड़ियाँ और लूसाई मिजो पहाड़ियाँ। लूसाई मिजो पहाड़ियाँ। नेक्स्ट हमारा है पूर्वोत्तर की पहाड़ियों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? झूम या स्थानांतरित कृषि। कौन सा? झूम या स्थानांतरित कृषि। वेट। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। लोकटक झील। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। मणिपुर घाटी के चारों ओर क्या स्थित है? पहाड़ियाँ। मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है? मिजोरम को। मोलेसिस बेसिन मिजोरम को कहा जाता है। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। क्योंकि यह मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना है। बराक नदी किस राज्य की मुख्य नदी है? मणिपुर और मिजोरम की। बराक नदी किस राज्य की मुख्य नदी है? मणिपुर और मिजोरम की। मणिपुर की नदियाँ किस मुख्य नदी की सहायक है? चिंदविन नदी की। मणिपुर की नदियाँ किस मुख्य नदी की सहायक है? चिंदविन नदी की। चिंदविन नदी किस बड़ी नदी की सहायक नदी है? इरावदी नदी। म्यांमार का। चिंदविन नदी किस बड़ी नदी का सहायक नदी है? इरावती नदी। म्यांमार का। नागालैंड की अधिकांश नदियाँ किस नदी से में मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी में। नागालैंड की अधिकांश नदियाँ किस नदी से मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी से। मिजोरम के पूर्वी भाग की नदियाँ किसकी सहायक नदी है? चिंदविन नदी का। मिजोरम के पूर्वी भाग की नदियाँ किसकी सहायक नदी है? चिंदविन नदी का। मेघना नदी की सहायक नदियाँ किस राज्य से निकलती है? मणिपुर से। मेघना नदी की सहायक नदियाँ किस राज्य से निकलती है? मणिपुरी से। नेक्स्ट हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, लुसाई पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है? मिजो पहाड़ियाँ। लुसाई पहाड़ियों का दूसरा नाम क्या है? मिजो पहाड़ियाँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा भू आकृति और क्षेत्रीय तथ्य। भूमि का क्या आकृति है, स्ट्रक्चर और उसका क्षेत्रीय तथ्य। हिमालय की 3 मुख्य समानांतर श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियाँ कौन सी हैं? बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। हिमालय का सबसे प्राचीन भाग कौन सा है? बृहद हिमालय। हिमालय का सबसे नवीन भाग कौन सा माना जाता है? शिवालिक। दार्जिलिंग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? लघु हिमालय में। कुल्लू घाटी किन श्रेणियों के बीच आता है? धौलाधर और पीरपंजाल लघु हिमालय क्षेत्र में। नामचा पर्वत तिब्बत चीन में। नंगा पर्वत किस क्षेत्र में आता है? जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है। एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा। पाठ के संदर्भ में ऊंचाई महत्वपूर्ण है। सागरमाथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में एवरेस्ट को। कौन सी श्रेणी वनाच्छादित और दलदली है? तराइन। शिवालिक का पाद प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन, लघु हिमालय में स्थित चरगाहों का क्या महत्व है? ये पशुपालन और पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नदियाँ और जल निकासी। नदियों और उसका जल निकासी, ड्रेनेज सिस्टम। बारक नदी का उद्गम क्षेत्र कहाँ से? बारक नदी मणिपुर मिजोरम की पहाड़ियों से निकलती है। इरावदी नदी किस क्षेत्र की प्रमुख नदी है? म्यांमार का। इरावदी नदी किस देश की प्रमुख नदी है? म्यांमार का। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य से बहती है? नागालैंड से। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ भारत के किस उत्तर पूर्व राज्य से बहती है? नागालैंड से। मणिपुर की कौन सी झील पहाड़ियों से घिरी हुई है? लोकटक झील। लोकटक झील। मणिपुर की कौन सी झील पहाड़ियों से घिरा हुआ है? लोकटक झील। म्यांमार की ओर बहने वाली नदियों का जल निकासी तंत्र कैसा है? उत्तर से दक्षिण की ओर। म्यांमार की ओर बहने वाली नदियों का जल निकासी तंत्र कैसा है? उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट है तुलनात्मक और ऊंचाई आधारित कुछ प्रश्न। कंचनजंगा और मकालू में कौन अधिक ऊंचा है? सबसे ज़्यादा ऊंचा कंचनजंगा है, 8,598 मीटर की ऊंचाई है। धौलागिरी और नंगा पर्वत में ऊंचाई का अंतर क्या है? लगभग 46 मीटर का अंतर है। कामेट और नंदा देवी में कौन सी चोटी ऊंची है? नंदा देवी। कामेट और नंदा देवी में सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। नेक्स्ट हम देखेंगे 79 नंबर क्वेश्चन, क्या अन्नपूर्णा चोटी 8,000 मीटर से ऊंची है? हाँ, अन्नपूर्णा चोटी 8,078 मीटर है। नामचा पर्वत की ऊंचाई 7,756 मीटर की है। कथन और कारण, जो कि बीपीएससी पैटर्न पे कुछ प्रश्न है। क्या शिवालिक एक निरंतर श्रृंखला है? नहीं, यह एक खंडित रूप का श्रृंखला है। लघु हिमालय के दक्षिण में कौन सी श्रेणी? शिवालिक।
लघु हिमालय के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? शिवालिक। बृहद हिमालय के दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? लघु हिमालय। क्या पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे लंबी श्रेणी है? हाँ। क्या मिजोरम की चट्टानें बहुत कठोर है? नहीं, वे मृदुल और असंगठित है। मिसलेनियस प्रश्न कुछ। हिमालय की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्या होती है? घटती जाती है। शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण किस काल के अवसादों से हुआ है? हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। नेक्स्ट हम देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन। बुग्याल कहाँ पाया जाता है? बुग्याल जो उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। झूम खेती का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? वनों का कटाव। कंचनजंगा भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा पर है? नेपाल। उत्तराखंड की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट। कामेट नंदा देवी के बाद उत्तराखंड में कामेट सबसे ऊंची चोटी है। शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है? 1000 मीटर की ऊंचाई है लगभग। हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी का नाम क्या है? बृहद हिमालय। उत्तर दक्षिण पर और जाते चौड़ाई घटते जाता है। सोनमर्ग किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में है? जम्मू और कश्मीर में। सोनमर्ग। हरिद्वार किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? द्वार घाटी का। लोकटक झील का आर्थिक महत्व क्या है? जल विद्युत और मत्स्य पालन। लोकटक। पूर्वोत्तर की पहाड़ियों का विस्तार किन देशों तक है? भारत और म्यांमार। शिवालिक को हिमालय का कौन सा पद कहा जाता है? पाद प्रदेश। क्या मकालू चोटी भारत में स्थित है? नहीं, यह नेपाल में स्थित है। मकालू चोटी नेपाल में है। हिमालय की सबसे ऊंची 10 चोटियां किस श्रेणी में आती हैं? बृहद हिमालय में। हिमालय की सबसे ऊंची 10 चोटियां किस श्रेणी में आती है? बृहद हिमालय में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। सिडनी बुराइड वर्गीकरण। हिमालय को नदियों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सिंधु और सतलज नदी के मध्य स्थित हिमालय को क्या कहते हैं? कश्मीर या पंजाब का हिमालय। पंजाब हिमालय का विस्तार किस राज्यों या यूनियन टेरिटरी में है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। पंजाब हिमालय का विस्तार किन राज्यों या यूनियन टेरिटरी में है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम श्रेणियाँ किस हिमालय का हिस्सा है? पंजाब हिमालय का। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम श्रेणियाँ किस हिमालय का हिस्सा है? पंजाब हिमालय का। पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियाँ किस भाग में स्थित है? पंजाब हिमालय में। पीर पंजाल और धौलाधार श्रेणियाँ किस भाग में स्थित है? पंजाब हिमालय में। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पाई जाती है? पंजाब हिमालय में। सतलज और काली नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदियों के बीच के भाग को क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय का मुख्य विस्तार किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नंदा देवी शिखर किस हिमालयी भाग में स्थित है? कुमाऊं हिमालय में। कामेत और बद्रीनाथ शिखर कहाँ स्थित है? कुमाऊं हिमालय में। केदारनाथ और त्रिशूल शिखर किस श्रेणी का हिस्सा है? कुमाऊं हिमालय का। काली और तीस्ता नदियों के मध्य कौन सा हिमालय होता है? काली और तीस्ता नदियों के मध्य कौन सा हिमालय? नेपाल हिमालय। हिमालय का कौन सा भाग सबसे बड़ा कम चौड़ा है? नेपाल हिमालय। हिमालय का कौन सा भाग सबसे कम चौड़ा है? नेपाल का हिमालय। हिमालय के सर्वोच्च शिखर किस भाग में मिलता है? नेपाल हिमालय में। माउंट एवरेस्ट किस हिमालयी खंड का हिस्सा है? माउंट नेपाल हिमालय का। कंचनजंगा और मकालू शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय में। तीस्ता और दिहंग ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? असम हिमालय। असम हिमालय का विस्तार किन राज्यों में है? सिक्किम, असम हिमालय का राज्य विस्तार सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में। दिहंग नदी किस नदी का दूसरा नाम है? ब्रह्मपुत्र नदी का। हिमालय के उत्थान के दौरान गहरी घाटियों का निर्माण किसने किया था? पूर्ववर्ती नदियाँ जैसे सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट टॉपिक है हिमालय का अक्षसंघीय मोड़, सिंटैक्साइल बैंड। हिमालय के दोनों छोरों पर मिलने वाले तीव्र मोड़ को क्या कहते हैं? अक्षसंघीय मोड़। पश्चिमी अक्षसंघीय मोड़ किस पर्वत के पास स्थित है? गंगा पर्वत के पास। हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन किसके द्वारा होता है? नदियों के द्वारा। सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र किस प्रकार की नदियाँ हैं? पूर्ववर्ती नदियाँ। हिमालय में गहरी घाटियाँ और कैनियन का निर्माण कैसे हुआ? नदियों द्वारा निरंतर कटाव के कारण। नदियों ने हिमालय को कितने प्रमुख प्राकृतिक भागों में बांटा है? 4 भागों में। कश्मीर या पंजाब हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और सतलज नदी के बीच। पंजाब हिमालय का विस्तार किन राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। जास्कर श्रेणी किस हिमालयी भाग का हिस्सा है? कश्मीर, पंजाब हिमालय का। लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है? कश्मीर, पंजाब हिमालय में। पीर पंजाल श्रेणी किस प्रभाग में आती है? कश्मीर, पंजाब हिमालय में। धौलाधार श्रेणियाँ किस हिमालय का अंग है? पंजाब हिमालय का। हिमालय की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पाई जाती है? कश्मीर, पंजाब हिमालय में।
कुमाऊँ हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है? सतलज और काली नदियों के मध्य। कुमाऊँ हिमालय का मुख्य विस्तार किस राज्य में है? उत्तराखंड में। कुमाऊँ हिमालय का पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? गढ़वाल हिमालय। नंदा देवी शिखर किस हिमालयी भाग में स्थित है? कुमाऊँ हिमालय में। कामेत शिखर कहाँ स्थित है? कुमाऊँ हिमालय उत्तराखंड में। बद्रीनाथ किस हिमालयी प्रभाग का प्रमुख शिखर है? कुमाऊँ हिमालय का। केदारनाथ शिखर किस श्रेणी में आता है? कुमाऊँ हिमालय में। त्रिशूल शिखर किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, कुमाऊँ हिमालय में। नेपाल हिमालय का विस्तार किस नदियों के बीच है? काली और तीस्ता नदियों के बीच। हिमालय के किस भाग की चौड़ाई अत्यंत कम है? नेपाल हिमालय का। हिमालय का सर्वोच्च शिखर किस भाग का है? नेपाल हिमालय का। माउंट एवरेस्ट किस हिमालयी भाग का हिस्सा है? नेपाल हिमालय का। कंचनजंगा शिखर कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय, सिक्किम सीमा पर। मकालू शिखर किस हिमालय में आता है? नेपाल हिमालय में। असम हिमालय किन नदियों के बीच फैला है? तीस्ता और दिहंग, दिहंग को ब्रह्मपुत्रा भी कहते हैं, के बीच। असम हिमालय का विस्तार किन प्रमुख क्षेत्रों में है? असम का विस्तार सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और भूटान में। दिहंग नदी को और किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्रा, सांगपो। सतलज नदी किन दो हिमालयी प्रभागों को अलग करती है? पंजाब और कुमाऊँ हिमालय को। काली नदी किन दो प्रभागों की सीमा बनाती है? कुमाऊँ और नेपाल हिमालय का। तीस्ता नदी किन दो भागों को पृथक करती है? नेपाल और असम हिमालय को। लद्दाख श्रेणी पंजाब हिमालय के किस क्षेत्र में है? उत्तरी क्षेत्र में। उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थल किस हिमालय का भाग है? कुमाऊँ हिमालय का। हिमालय का सबसे लंबा क्षेत्रीय विभाग कौन सा है? नेपाल हिमालय, जो कि 800 किलोमीटर लगभग है। सांगपो नदी भारत में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहंग, असम हिमालय क्षेत्र में। सांगपो नदी हिमालय में किस नाम से प्रवेश करती है? दिहंग, असम हिमालय में। मानचित्र के आधार पर प्रश्न। मानचित्र में सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी दिखाई देती है? काराकोरम की श्रेणी। सिंधु नदी का मार्ग मानचित्र में किस दिशा में दिखाया गया है? मानचित्र में मतलब इंडिया का मैप में सिंधु नदी जो है उत्तर पश्चिम दिशा में। कैलाश श्रेणी मानचित्र में कहाँ है? तिब्बत क्षेत्र, नेपाल हिमालय उत्तर क्षेत्र में। कैलाश श्रेणी मानचित्र में कहाँ है? तिब्बत क्षेत्र, नेपाल हिमालय में। मानचित्र के अनुसार तीस्ता नदी किस देश या राज्य के पास निकलती है? सिक्किम। दिहांग नदी हिमालय के किस छोर पर स्थित है? पूर्वी छोर पे। मानचित्र में सतलज नदी किस हिमालय को काटती दिख रही है? सतलुज नदी जो है कुमाऊँ और पंजाब हिमालय के मिलन स्थल को काटती हुई दिखती है। मानचित्र में नेपाल हिमालय के ठीक दक्षिण में कौन सा देश है? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के दक्षिण में भारत है। जास्कर श्रेणी मानचित्र में किन दो नदियों के बीच है? सिंधु और सतलज। सिंधु और सतलज के बीच जास्कर श्रेणी है। मानचित्र में दिखाई गई सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? दिहांग नदी, पूर्व से की ओर से आती है दिहांग नदी। मानचित्र में काली नदी का स्थान क्या है? कुमाऊँ और नेपाल के बीच की सीमा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिमालय का अक्ष संघीय मोड़, सिंटैक्सियल बैंड। हिमालय के दोनों छोर पर पाए जाने वाले मोड़ को क्या कहते हैं? अक्ष संघीय मोड़। अक्ष संघीय मोड़ पर हिमालय की पर्वतमाला क्या करती है? दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ लेती है। अक्ष संघीय मोड़ पर हिमालय की पर्वतमाला क्या करती है? दक्षिण की ओर एक तीव्र मोड़ लेती है। पश्चिम अक्ष संघीय मोड़ किस पर्वत के पास स्थित है? नंगा पर्वत के पास। पश्चिमी अक्ष संघीय मोड़ किस पर्वत के पास स्थित है? नंगा पर्वत के पास। पश्चिमी मोड़ पर कौन सी नदी गहरी घाटी का निर्माण करती है? सिंधु नदी। पश्चिमी मोड़ पर कौन सी नदी गहरी घाटी का निर्माण करती है? सिंधु नदी। पूर्वी अक्ष संघीय मोड़ कहाँ पाया जाता है? हिमालय के पूर्वी छोर पर। पूर्वी अक्ष संघीय मोड़ कहाँ पाया जाता है? हिमालय के पूर्वी छोर पर। पूर्वी मोड़ अरुणाचल प्रदेश में किस पर्वत के पास स्थित है? नामचा पर्वत के पास। पूर्वी मोड़ अरुणाचल प्रदेश में किस पर्वत के पास स्थित है? नामचा बरवा के पास। पूर्वी छोर पर कौन सी नदी तीव्र मोड़ लेकर दक्षिण की ओर मुड़ती है? ब्रह्मपुत्रा नदी। हिमालय का ढाल अचानक कम कहाँ होता है? इसके पश्चिमी और पूर्वी छोर पर। हिमालय का ढाल अचानक कम हो जाता है इसके पश्चिमी और पूर्वी छोर पर। सेंटैक्सियल बैंड हिमालय को किस दिशा में मोड़ती है? दक्षिण दिशा में। सेंटैक्सियल बैंड हिमालय को दक्षिण दिशा में मोड़ती है। नंगा पर्वत हिमालय के किस भाग में स्थित है? पश्चिम भाग में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भौगोलिक अवधारणाएं और सूक्ष्म तथ्य। पूर्ववर्ती नदियाँ किसे कहते हैं? वो नदियाँ जो हिमालय के उत्थान से पहले से बह रही है उसे हम कहते हैं पूर्ववर्ती नदियाँ। पंजाब हिमालय की मुख्य पहचान क्या है? इसकी सर्वाधिक चौड़ाई। कुमाऊँ हिमालय की मुख्य विशेषता क्या है? यह स्थित ऊंचे पर्वत शिखर और धार्मिक स्थल है। नेपाल हिमालय की मुख्य विशेषता क्या है? दुनिया के सबसे ऊंचे शिखरों की उपस्थिति है। असम हिमालय की मुख्य विशेषता क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश द्वार है। काराकोरम और लद्दाख श्रेणियाँ किस राज्य या यूनियन टेरेटरी का हिस्सा है? लद्दाख। मानचित्र के अनुसार कश्मीर।
क्या नंदा देवी नेपाल हिमालय में स्थित है? नहीं, यह कुमाऊं हिमालय में है। नंदा देवी कुमाऊं हिमालय में है। तीस्ता नदी का संबंध किस हिमालयी प्रभाव से है? नेपाल और असम हिमालय से। तीस्ता नदी का संबंध किस हिमालयी प्रभाव से है? नेपाल और असम हिमालय से। हिमालय का आकार कैसा है? आंसर, एक चाप आर्क की तरह जो दोनों सिरों पर मुड़ा हुआ है। KGS अरे सिंधु नदी किस पर्वत के पास गहरी घाटी बनाती है? नंगा पर्वत के पास। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का कौन सा मोड़ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में हिमालय का कौन सा मोड़ स्थित है? पूर्वी अक्ष संघीय मोड़। नंदा देवी की ऊंचाई किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? कुमाऊं हिमालय। सांगपो नदी किस देश से होकर जाती है? तिब्बत, चीन। हिमालय के उत्थान के दौरान नदियों ने क्या किया? निरंतर कटाव और करके घाटियों को बनाई। पीर पंजाल श्रेणी किस दिशा में स्थित है? पंजाब हिमालय के दक्षिणी पश्चिम भाग में। क्या माउंट एवरेस्ट भारत में स्थित है? नहीं, यह नेपाल हिमालय में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल हिमालय में है। धौलाधार श्रेणी किस राज्य में प्रमुखता से है? हिमाचल प्रदेश में। कुमाऊं हिमालय का पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? काली नदी तक। हिमालय की चौड़ाई पूर्व की ओर जाने पर क्या होती है? घटती है। हिमालय की ऊंचाई पूर्व की ओर जाने पर समानता क्या होता है? पूर्व की ओर जाने पर बढ़ती है। हिमालय की ऊंचाई, चौड़ाई घटती है लेकिन ऊंचाई बढ़ती है। नेपाल हिमालय में सर्वाधिक। दिहांग नदी का दूसरा नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। जास्कर, लद्दाख और काराकोरम का उत्तर दक्षिण क्रम क्या है? जास्कर, लद्दाख और काराकोरम का उत्तर दक्षिण क्रम क्या है? काराकोरम उत्तर में, लद्दाख जास्कर दक्षिण में। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम उत्तर दक्षिण क्रम क्या है? काराकोरम उत्तर में, जास्कर दक्षिण में, लद्दाख भी दक्षिण में। बद्रीनाथ और केदारनाथ के बीच कौन सा हिमालय? कुमाऊं हिमालय। सिंधु नदी किस अक्ष संघीय मोड़ से संबंधित है? पश्चिमी मोड़ से। नामचा बरवा पर्वत कहाँ स्थित है? पूर्वी हिमालय, अरुणाचल सीमा में। नामचा बरवा पर्वत कहाँ स्थित है? पूर्वी हिमालय, अरुणाचल सीमा में। हिमालय का कौन सा भाग सबसे छोटा है? कुमाऊं हिमालय, लगभग 320 किलोमीटर। हिमालय का कौन सा भाग सबसे छोटा है? कुमाऊं हिमालय, लगभग 320 किलोमीटर। हिमालय का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है? नेपाल हिमालय। कश्मीर हिमालय की प्रसिद्ध श्रेणियाँ कौन सी है? पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख। कश्मीर हिमालय की प्रसिद्ध श्रेणियाँ पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख। काली नदी किन दो देशों के बीच सीमा का काम करती है? भारत और नेपाल। असम हिमालय में कौन सा भारतीय राज्य शामिल नहीं है? यूपी। असम हिमालय में कौन सा भारतीय राज्य शामिल नहीं? यूपी। क्या सतलुज नदी कुमाऊं हिमालय के पश्चिम में है? हाँ, सतलुज नदी जो है कुमाऊं हिमालय के पश्चिम में है। त्रिशूल पर्वत किस राज्य का गौरव है? उत्तराखंड का। त्रिशूल पर्वत किस राज्य का गौरव है? उत्तराखंड का। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा किस राज्य में है? सिक्किम राज्य में। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कहाँ से मुड़ती है? नामचा बरवा के पास से। नंगा पर्वत और नामचा बरवा के बीच हिमालय की लंबाई कितनी है? लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर। हिमालय का सिंटैक्सियल बैंड किसके जैसा दिखता है? हेयरपिन जैसा मोड़, हेयरपिन जैसा मोड़। हिमालय का सिंटैक्सियल बैंड किसके जैसा दिखता है? हेयरपिन जैसा मोड़। कामेत पर्वत की स्थिति क्या है? कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड। कामेत पर्वत की स्थिति क्या है? कुमाऊं हिमालय, उत्तराखंड। तीस्ता नदी किस हिमालय की पूर्वी सीमा है? नेपाल हिमालय की। तीस्ता नदी किस हिमालय की पूर्वी सीमा है? नेपाल हिमालय की। सिंधु नदी किस हिमालय की पश्चिमी सीमा है? पंजाब कश्मीर हिमालय का। सिंधु नदी किस हिमालय की पश्चिमी सीमा है? सिंधु नदी किस हिमालय की पश्चिमी सीमा है? पंजाब कश्मीर हिमालय का। हिमालय के किस भाग में कैनियन पाए जाते हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मोड़ वाले क्षेत्र में। हिमालय के किस भाग में कैनियन पाए जाते हैं? सिंधु और ब्रह्मपुत्र के मोड़ वाले क्षेत्र में। असम हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा क्या है? दिहांग नदी घाटी। यह संपूर्ण वर्गीकरण किस आधार पर है? प्रादेशिक या क्षेत्रीय आधार पर, जितना भी बताया गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लेशियर, हिमनद। पृथ्वी पर परत के रूप में या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहने वाली हिम राशि क्या कहलाती है? हिमनद, जिसे हम ग्लेशियर कहते हैं। हिमनद मुख्य रूप से किस बल के कारण गतिमान होता है? गुरुत्व बल के कारण। वह कल्पित रेखा जिसके ऊपर सदैव बर्फ जमी रहती है क्या कहलाती है? हिमरेखा। हिमनद द्वारा लाए गए मलबे जैसे कि गोलाश्म और शैलखंड क्या कहलाता है? हिमोड। हिमनद कितने प्रकार के होते हैं? हिमनद महाद्वीपीय हिमनद और गिरिपद हिमनद, दो प्रकार का। पर्वतीय ढालों का घाटियों में बहने वाले हिमनद को क्या कहते हैं? घाटी हिमनद।
बृहद समतल क्षेत्र पर हिम की परत के रूप में फैले हिमनद क्या कहलाता है? महाद्वीपीय हिमनद। बृहद समतल क्षेत्र पर हिम के परत के रूप में फैले हिमनद क्या कहते हैं? महाद्वीपीय हिमनद। हिमनद की गति जल के प्रवाह की तुलना में कैसी होती है? बहुत धीमी। हिमनद प्रतिदिन कितनी दूर तक प्रवाहित हो सकता है? कुछ सेंटीमीटर या उससे भी कम। ऊंचे पर्वत हिमनदों के अपरदन के कारण अंततः किसमें परिवर्तित हो जाता है? नीची पहाड़ियों और मैदानों में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमुख भारतीय ग्लेशियर और नदियाँ, मतलब भारत के प्रमुख हिमनद और उसकी नदियाँ। जम्मू ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। जम्मू ग्लेशियर किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? कंचनजंगा। जम्मू ग्लेशियर किस पर्वत की तलहटी में स्थित है? कंचनजंगा। तीस्ता नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? जम्मू ग्लेशियर से। पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? जम्मू ग्लेशियर। पूर्वी हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर जम्मू ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? उत्तरकाशी में। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। गोमुख। गंगोत्री ग्लेशियर के टर्मिनल मतलब मुख को किस नाम से जाना जाता है? गोमुख या गौमुख। बारासिगरी ग्लेशियर किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। बारासिगरी ग्लेशियर किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बारासिगरी। हिमाचल प्रदेश के लाहौर स्पीति क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? बारासिगरी। बारासिगरी ग्लेशियर से किस नदी को जल प्राप्त होता है? चिनाब, चंद्रभागा। बारासिगरी ग्लेशियर से किस नदी को जल प्राप्त होता है? बारासिगरी ग्लेशियर से किस नदी को जल प्राप्त होता है? चिनाब, चंद्रभागा। बारासिगरी ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढलान पर स्थित है? बारासिगरी ग्लेशियर किस पर्वत श्रेणी के उत्तरी ढलान पर स्थित है? आंतरिक हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी। आंतरिक हिमालय का पीर पंजाल श्रेणी। पिंडारी ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? पिंडारी ग्लेशियर से पिंडार नदी। पिंडार नदी अलकनंदा में कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? बागेश्वर गढ़वाला क्षेत्र में। पिंडारी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? बागेश्वर गढ़वाला क्षेत्र में। सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? सियाचिन ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम श्रृंखला, पूर्वी काराकोरम। दुनिया का गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। दुनिया का गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में है? लद्दाख। सियाचिन ग्लेशियर वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन में है? लद्दाख। सियाचिन को अक्सर किस उपनाम से जाना जाता है? तीसरी ध्रुव के उपनाम से। सियाचिन ग्लेशियर किन दो टेक्टोनिक प्लेटों के विभाजन क्षेत्रों के पास स्थित है? यूरेशियन प्लेट और भारतीय उपमहाद्वीपीय प्लेट। मीलम ग्लेशियर किस हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है? कुमाऊं हिमालय का। मीलम ग्लेशियर किस हिमालय का क्षेत्र का हिस्सा है? कुमाऊं हिमालय का। गौरी गंगा नदी का उद्गम किस ग्लेशियर से होता है? मीलम ग्लेशियर से। मीलम ग्लेशियर से। नेक्स्ट हमारा है बीपीएससी स्तर के कुछ विश्लेषणात्मक प्रश्न। हिम रेखा की ऊंचाई किन कारकों पर निर्भर करती है? उसकी ऊंचाई, अक्षांश, पर्वतीय ढाल और स्थानीय जलवायु। हिमनदों द्वारा होने वाले अपघर्षण और घर्षण का मुख्य परिणाम क्या है? आंसर, घाटियों का गहरा होना और चट्टानों का खिसकना। भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र किस ग्लेशियर पर है? सियाचिन ग्लेशियर। गंगा की मुख्य धारा का स्रोत ग्लेशियर के किस भाग को माना जाता है? गंगोत्री के दक्षिण भाग, गोमुख को। लद्दाख क्षेत्र में भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के पास कौन सा ग्लेशियर सामरिक महत्व रखता है? सियाचिन ग्लेशियर। हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने से उत्तर भारत की नदियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? नदियाँ बारहमासी बनी रहती है। बारासिगरी ग्लेशियर किन दो नदियों के संगम या तांदी से पहले जल प्रदान करता है? भागा और चंद्रा नदी। बारासिगरी ग्लेशियर किन दो नदियों के संगम से पहले जल प्रदान करता है? भागा और चंद्रा नदी। हिमालयी ग्लेशियरों को एशिया का वाटर टावर क्यों कहा जाता है? हिमालयी ग्लेशियर को एशिया का वाटर टावर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बड़ी नदियों के निरंतर जल स्रोत हैं। गोमुख नाम के पीछे का भौगोलिक कारण क्या है? ग्लेशियर के मुख की आकृति गाय के मुख के जैसा दिखता है इसलिए। हिमालय में हिमरेखा की औसत ऊंचाई कितनी है? हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई 4300 से 6000 मीटर क्षेत्र के अनुसार भिन्न भी हो सकता है। सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल लगभग कितना है? सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्रफल 76 किलोमीटर लंबाई, काराकोरम में सबसे बड़ा है। कुमाऊं हिमालय का सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर कौन सा है? मीलम ग्लेशियर। मीलम ग्लेशियर। हिमनद की घाटी का आकार अंग्रेजी के किस अक्षर जैसा है? हिमनद की घाटी का आकार अंग्रेजी के यू आकार के जैसा है। क्या हिमरेखा के नीचे बर्फ अस्थायी रूप से रहती है? नहीं, यहाँ गर्मी के मौसम में बर्फ पिघल जाती है। हिमनद की अपक्षय रहित चट्टानों के अपरदन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्पाटन। सिक्किम की जीवन रेखा कहीं जाने वाली तीस्ता नदी का पानी किस ग्लेशियर से आता है? जेमू ग्लेशियर से। सिक्किम
की जीवन रेखा कही जाने वाली तीस्ता नदी का पानी किस ग्लेशियर से आता है? जेमू ग्लेशियर से। भारत के उत्तरी भाग में जल निकासी विभाजन के लिए कौन सा ग्लेशियर प्रसिद्ध है? सियाचिन ग्लेशियर। उत्तराखंड में पंच प्रयागों में से एक कर्ण प्रयाग किस नदी के संगम पर है? अलकनंदा और पिंडर। उत्तराखंड में पंच प्रयागों में से एक कर्ण प्रयाग किस नदी के संगम पर है? अलकनंदा और पिंडार। हिमालयी हिमनदों का पीछे खिसकना किसका संकेत है? ग्लोबल वार्मिंग का। नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख ग्लेशियर उनका स्थान। जेमू ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। गंगोत्री ग्लेशियर किस राज्य में? उत्तराखंड में। बाल्टोरो ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला। सियाचिन ग्लेशियर वर्तमान में किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में। मिलम ग्लेशियर कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। छोटी सिगरी ग्लेशियर किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। सतोपंथ ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड में। बिआफो ग्लेशियर किस क्षेत्र में स्थित है? जम्मू और कश्मीर लद्दाख क्षेत्र के पास। सफात ग्लेशियर का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? लद्दाख से। 12 सिगरी ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पिंडारी ग्लेशियर किस राज्य की प्रमुख विशेषता है? उत्तराखंड की। केदारनाथ ग्लेशियर किस राज्य में है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट टॉपिक ग्लेशियरों की भौगोलिक विशेषताएं। सतोपंथ ग्लेशियर किस प्रसिद्ध नदी का स्रोत है? अलकनंदा नदी का। छोटा सिगरी ग्लेशियर रोहतांग दर्रों के किस दिशा में स्थित है? पूर्व में। छोटा सिगरी ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला के उत्तरी किनारों पर स्थित है? पीर पंजाल श्रृंखला में। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का तीसरा सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है? बिआफो ग्लेशियर। बिआफो ग्लेशियर काराकोरम के किस क्षेत्र में स्थित है? गिलगित बाल्टिस्तान। सफात ग्लेशियर किन दो पर्वत शिखरों के बीच स्थित है? नून और कुन। सफात ग्लेशियर किन दो पर्वत शिखरों के बीच स्थित है? नून और कुन। गंगा की मुख्य धाराओं में से एक का स्रोत कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंथ ग्लेशियर। गंगा की मुख्य धाराओं में से एक का स्रोत कौन सा है? ग्लेशियर है दक्षिण ग्लेशियर। बिआफो ग्लेशियर किस दिशा की ओर बहता है? दक्षिण पूर्व की ओर। बिआफो ग्लेशियर किस दिशा की ओर बहता है? दक्षिण पूर्व की ओर। मानचित्र के अनुसार कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। खुर्दोपीन ग्लेशियर मानचित्र के अनुसार कहाँ स्थित है? खुर्दोपीन ग्लेशियर काराकोरम क्षेत्र लद्दाख के पास स्थित होता है। बातूरा ग्लेशियर का संबंध किस क्षेत्र से है? काराकोरम क्षेत्र से। हिस्पर ग्लेशियर किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? काराकोरम। रीमो ग्लेशियर कहाँ स्थित है? लद्दाख क्षेत्र में। दियामिर ग्लेशियर मानचित्र में किस पर्वत के पास है? दियामिर ग्लेशियर नंगा पर्वत के पास। टांगो ग्लेशियर किस क्षेत्र का हिस्सा है? गिलगित बाल्टिस्तान लद्दाख। सोनापानी ग्लेशियर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। बंदरपूछ ग्लेशियर किस राज्य में? उत्तराखंड में। कफनी ग्लेशियर का स्थान क्या है? उत्तराखंड। सतोपंथ के पास कौन सा दूसरा प्रसिद्ध ग्लेशियर है? केदारनाथ। गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर किस चोटी के पास स्थित है? केटू कंचनजंगा। गॉडविन ऑस्टिन के पास। चोगोलुंगमा ग्लेशियर किस क्षेत्र में है? लद्दाख में। बाल्टेरो ग्लेशियर की लंबाई के आधार पर श्रेणी क्या है? काराकोरम के सबसे बड़े ग्लेशियर में से एक है बाल्टेरो ग्लेशियर। कंचनजंगा ग्लेशियर कहाँ है? सिक्किम में। मानचित्र के अनुसार सबसे उत्तर पश्चिम ग्लेशियर कौन सा है? बातूरा ग्लेशियर। रोहतांग दर्रा किस ग्लेशियर के पास का प्रमुख लैंडमार्क है? छोटी सिगरी। नून और कुन शिखर किस ग्लेशियर को आधार प्रदान करता है? सफात ग्लेशियर। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल विशेष रूप से सतोपंथ। मिलाम ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है? गौरी गंगा। पिंडारी ग्लेशियर से किस नदी का उद्गम होता है? पिंडर नदी का। जेमू ग्लेशियर किस पर्वत चोटी के आधार पर है? कंचनजंगा। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सूची के अनुसार कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? मीलम। लद्दाख में स्थित प्रमुख ग्लेशियरों की संख्या क्या है? सियाचिन, सफात, रीमो आदि। लद्दाख में प्रमुख ग्लेशियर की संख्या क्या है? सूची के अनुसार लद्दाख में सियाचिन, सफात, रीमो आदि। हिमाचल प्रदेश के दो प्रमुख ग्लेशियर कौन से हैं? 12 सिगरी और छोटा सिगरी। सिक्किम का सबसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर कौन सा है? जेमू। पीर पंजाल और आंतरिक हिमालय के बीच कौन सा ग्लेशियर स्थित है? छोटा सिगरी। काराकोरम श्रेणी के मध्य से दक्षिण पूर्व बहने वाला ग्लेशियर बिआफो। काराकोरम श्रेणी के मध्य से दक्षिण पूर्व की ओर बहने वाले ग्लेशियर बिआफो। गॉडविन ऑस्टिन नाम किस भौगोलिक आकृति से जुड़ा हुआ? ग्लेशियर और पर्वत शिखर केटू से। गॉडविन ऑस्टिन नाम किस भौगोलिक आकृति से जुड़ा है? ग्लेशियर और पर्वत शिखर से। उत्तराखंड में स्थित ग्लेशियरों का समूह कौन सा है? गंगोत्री, मीलम, पिंडारी, सतोपंथ। नेक्स्ट टॉपिक विल बी हिमालय के प्रमुख दर्रे। पासेस ऑफ हिमालय। क्वेश्चन नंबर 1, हिमालय पर्वत में स्थित सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम का दर्रा, जिसकी ऊंचाई 5654 मीटर। काराकोरम दर्रा वर्तमान में भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में है? लद्दाख में।
रोहतांग दर्रा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। मंडी से लेह को जोड़ने वाला मार्ग किस दर्रों से होकर गुजरती है? बाड़ा लाचा दर्रा। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर को किससे जोड़ती है? कासगर और मध्य एशिया। श्रीनगर से लेह का मार्ग किस दर्रों से होकर गुजरती है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी में। पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर के किस भाग में स्थित है? दक्षिण पश्चिमी भाग में। सिपकी ला दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ती है? शिमला और तिब्बत को। सिपकी ला दर्रा किस नदी घाटी या श्रेणी में स्थित है? जास्कर श्रेणी, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। नीति दर्रा उत्तराखंड के किस क्षेत्र में है? कुमाऊं क्षेत्र में। मानसरोवर और कैलाश घाटी जाने का मुख्य मार्ग किस दर्रों से होकर गुजरता है? नीति दर्रा और माना दर्रा से। बनिहाल दर्रा किन दो शहरों को आपस में जोड़ता है? जम्मू और कश्मीर से। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? पीर पंजाल श्रेणी का। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने वाला मार्ग किस दर्रों से होकर गुजरता है? नाथुला दर्रा। बोमडीला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिमी भाग में। बोमडीला दर्रा कहाँ जाने का मार्ग प्रदान करता है? तिब्बत। ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रों के समीप से भारत में प्रवेश करती है? यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। पांगसाड दर्रा भारत और किस देश की सीमा के निकट स्थित है? म्यांमार। पांगसाड दर्रा भारत और किस देश की सीमा के निकट है? म्यांमार। डिब्रूगढ़ से म्यांमार जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? पांगसाड दर्रा। डिब्रूगढ़ से म्यांमार जाने का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? पांगसाड दर्रा। तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? मणिपुर में। इम्फाल से म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तुजू दर्रा। इम्फाल से म्यांमार को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? तुजू दर्रा। नेक्स्ट टॉपिक है भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित दर्रों का अन्य नाम। वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत पश्चिमी हिमालय श्रेणी में कौन से प्रमुख दर्रे स्थित हैं? खैबर, कुर्रम, गोमल, टोची और मकरान। वर्तमान में पाकिस्तान अधिकृत पश्चिम हिमालय श्रेणी में कौन से प्रमुख दर्रे स्थित हैं? खैबर, कुर्रुम, गोमल, टोची और मकरान। बेलन दर्रा किन दो स्थानों को जोड़ता है? क्वेटा और खंडर से। खैबर दर्रा किन दो शहरों के बीच व्यापारिक और सामरिक मार्ग प्रदान करता है? पेशावर पाकिस्तान और काबुल अफगानिस्तान से। पालघाट दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? केरल को तमिलनाडु से। केरल और कर्नाटक को जोड़ने वाले दर्रों का नाम क्या है? पालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा किस प्रमुख शहर के मार्ग पर स्थित है? मुंबई कोलकाता मार्ग। माना दर्रा की स्थिति क्या है? उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में। माना दर्रा। काराकोरम दर्रों की कुल ऊंचाई कितनी है? 5654 मीटर। रोहतांग दर्रों की ऊंचाई कितनी है? 4631 मीटर। जोजिला दर्रा कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 3529 मीटर। बनिहाल दर्रा 2832। नीति दर्रा 5389। बाड़ा लाचा दर्रा 4512 मीटर। बुर्जिल दर्रा की ऊंचाई 3750। हिमालय को पार करने के लिए प्राचीन काल में किसका प्रयोग किया जाता था? दर्रों का। हिमालय को पार करने के लिए प्राचीन काल में दर्रों का प्रयोग किया जाता था। चुम्बी घाटी किस दर्रों के पास स्थित है? नाथुला दर्रा के पास। जास्कर श्रेणी में स्थित लद्दाख का प्रमुख दर्रा कौन सा है? जोजिला दर्रा। भारत के किस राज्य में सबसे पूर्वी दर्रे जैसे कि यांगयाप स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रों का नाम क्या है? पालघाट, थालघाट। कुमाऊं श्रेणी में स्थित दो प्रमुख दर्रों का नाम लिखिए। नीति दर्रा और माना दर्रा। म्यांमार की सीमा पर स्थित अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी दर्रा कौन सा है? म्यांमार की सीमा पर स्थित अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी दर्रा कौन सा है? पांगसाड दर्रा। तिब्बत जाने के लिए सिक्किम का कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है? नाथुला दर्रा। तिब्बत जाने के लिए सिक्किम का कौन सा दर्रा प्रसिद्ध है? नाथुला दर्रा। खैबर दर्रा वर्तमान में किस देश में स्थित है? पाकिस्तान में। खैबर दर्रा वर्तमान में किस स्थान में? खैबर दर्रा पाकिस्तान में है। खैबर दर्रा वर्तमान में किस देश में है? पाकिस्तान में। पश्चिमी घाट सह्याद्री के उस दर्रों का नाम क्या है जो मुंबई को जोड़ता है? थालघाट। हिमालय की किस श्रेणी में बनिहाल दर्रा स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। नेक्स्ट टॉपिक बोलिए पश्चिमी और पूर्वी हिमालय की तुलना। पश्चिमी हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? पश्चिमी हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से काली नदी नेपाल तक है। पूर्वी हिमालय का विस्तार कहाँ से शुरू होता है? तीस्ता नदी से हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा है। हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा तीस्ता नदी। किस हिमालय क्षेत्र में पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती है? पश्चिमी हिमालय में। किस क्षेत्र में पर्वत अचानक मैदानों से ऊपर उठता है? पूर्वी हिमालय। कंचनजंगा जैसी चोटियाँ किस हिमालय का हिस्सा है? पूर्वी हिमालय का।
पश्चिमी हिमालय में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं मैदानों से दूर है या पास? बहुत दूर। पश्चिमी हिमालय में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं मैदानों से बहुत दूर है। पूर्वी हिमालय में ऊंची चोटियों मैदानों से बहुत दूर क्यों नहीं है पूर्वी हिमालय में? क्योंकि यहाँ पर्वतों की ऊंचाई मैदानों से अचानक ऊपर उठती है। काली नदी किस हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है? पश्चिम हिमालय की। काली नदी किस हिमालय की पूर्वी सीमा बनाती है? पश्चिम हिमालय की। तीस्ता नदी किस हिमालय की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करती है? पूर्वी हिमालय की। ढाल के आधार पर पश्चिमी हिमालय की क्या विशेषता है? पश्चिम की जो हिमालय है, यहाँ ढाल चरणबद्ध तरीके से ऊपर उठती हुई दिखाई देती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हिमालय का भूगोल एवं महत्व। उसमें हम वर्षा और वनस्पति के बारे में जानेंगे। हिमालय के वर्षा और वनस्पति। पश्चिमी हिमालय में वर्षा की मात्रा कैसी होती है? बहुत कम। पश्चिम में वर्षा बहुत कम होता है हिमालय का। पूर्वी हिमालय में वर्षा की स्थिति भारी वर्षा होती है पूर्व में। पश्चिमी हिमालय शीत ऋतु में किस मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर पश्चिमी मानसून से। पूर्वी हिमालय ग्रीष्मकाल में किस मानसून से वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून से। दक्षिण पश्चिमी मानसून से। पश्चिमी हिमालय में अल्पाइन वनस्पति कितनी ऊंचाई तक मिलती है? 3000 मीटर तक। पूर्वी हिमालय में अल्पाइन वनस्पति कितनी ऊंचाई तक मिलती है? 4000 मीटर तक। पश्चिमी हिमालय की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? शंकुधारी वन और अल्पाइन वृक्ष। अल्पाइन वनस्पति। पूर्वी हिमालय में किस प्रकार का वन साल भर पाया जाता है? सदाबहार वन। पूर्वी हिमालय की तलहटी में किस प्रकार के वृक्ष मिलते हैं? चौड़ी पत्ती वाले वन। पश्चिमी हिमालय में जैव विविधता कम होने के मुख्य कारण क्या है? वर्षा की कमी और शुष्क परिस्थिति। जैव विविधता और महत्व। भारत का कौन सा हिस्सा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है? पूर्वी हिमालय। पूर्वी हिमालय में उच्च स्तर की जैव विविधता का कारण उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की स्थिति। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की किस प्रकार की सीमा बनाता है? प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की किस प्रकार की सीमा बनाता है? प्राकृतिक और राजनीतिक। हिमालय की भौगोलिक स्थिति इसे शेष एशिया से क्या करती है? अलग करती है। शीत ऋतु में साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को कौन रोकता है? हिमालय। हिमालय किन मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराता है? अरब सागर और बंगाल खाड़ी से आने वाली हवाओं को। हिमालयी नदियों को सतत वाहिनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें ग्लेशियर के पिघलने से वर्ष भर जल रहता है। हिमालय की नदियाँ अपने साथ बड़ी मात्रा में क्या लाती है? अवसाद। उत्तर भारत के उपजाऊ जलोढ़ मैदान का निर्माण किनसे होता है? हिमालयी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से। हिमालय में पाए जाने वाले किन्हीं 2 धात्विक खनिजों का नाम बताएं? कोबाल्ट और जस्ता। निकल, तांबा भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खनिज और संसाधन। हिमालय में कौन सा अधात्विक खनिज पाया जाता है? कोयला और पेट्रोलियम। किस श्रेणी की वनस्पति का उपयोग लकड़ी उद्योग में किया जाता है? अल्पाइन और सदाबहार वन। हिमालय भारत और एशिया के लिए क्या है? एक अमूल्य संपदा। एक अमूल्य संपदा। हिमालय भारत और एशिया के लिए क्या है? एक अमूल्य संपदा। हिमालय की नदियों से निकली लहरें किसका उदाहरण है? सिंचाई परियोजनाओं का। सतलज और गंगा किस प्रकार की नदियां हैं? हिमालयी सतत वाहिनी नदियों का। सतलज और गंगा किस प्रकार की नदियां? हिमालयी सतत वाहिनी नदियों का। हिमालय किन 3 प्रमुख महत्वों का स्रोत है? जैव विविधता, जल और खनिज। जैव विविधता, जल और खनिज। विषमय खनिज भारत में कहाँ पाया जाता है? हिमालय श्रृंखला में। हिमालय का सांस्कृतिक महत्व क्या है? यह अनेक तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। हिमालय का सांस्कृतिक महत्व ये है, यह अनेक तीर्थ स्थलों और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी पूर्वी हिमालय में कब दक्षिण पश्चिमी मानसून पूर्वी हिमालय में कब वर्षा करते हैं? ग्रीष्मकाल में। नेक्स्ट टॉपिक हम नहीं बोल सकते, तुलनात्मक बिंदु है। वनस्पति की सघनता कहाँ अधिक होती है? पूर्वी या पश्चिमी हिमालय में? पूर्वी हिमालय में। हिमालय की सिंचाई परियोजनाओं का मुख्य आधार क्या है? नदियों में जल की वर्षभर आपूर्ति। एंटीमनी खनिज की उपलब्धता कहाँ है? हिमालयी क्षेत्र में। हिमालय में वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? वर्षा और ऊंचाई पर। कौन सा पर्वत तंत्र भारत को ठंडी ध्रुवीय हवाओं से बचाता है? हिमालय। हिमालय में पाए जाने वाले ऊंचाई वाले वनों को क्या कहा जाता है? अल्पाइन वन। हिमालय को भारत के लिए क्या माना जाता है? एक अमूल्य संपदा। हिमालय किन 4 चीज़ों का प्रमुख स्रोत है? जल, जैव विविधता, खनिज और सांस्कृतिक महत्व। हिमालय के संरक्षण की जिम्मेदारी किन पर है? वर्तमान में आने वाली पीढ़ियों पर। भारत के भूगोल में हिमालय को किस प्रकार का आश्चर्य कहा गया है? प्राकृतिक आश्चर्य। किन वनों की उपस्थिति पूर्वी हिमालय को विशेष बनाती है? सदाबहार वन। पश्चिमी हिमालय में वर्षा कम होने का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? वनस्पति की ऊंचाई कम। हिमालय का कौन सा भाग अधिक आर्द्र है? पूर्वी भाग। हिमालय का कौन सा भाग शुष्क है? पश्चिमी भाग। क्या हिमालय केवल भारत की रक्षा करता है? नहीं, यह जलवायु और अर्थशास्त्र की दृष्टि का भी आधार है। हिमालय की तलहटी में कौन से वृक्ष अधिक पाए जाते हैं? साल के वृक्ष। क्या हिमालय में धात्विक और अधात्विक दोनों खनिज मिलते हैं? हाँ।
Thanks for watching my video. Completed the topic. Third.